आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पेगासस जासूसी, ज़राए क़वानीन और दीगर मामलात की वजह से रुकावट आई। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी की गई है। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 45 करोड़ 60 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने म्यूनिसिपल इदारों के उन मुंतखब कौंसलों के लवाहिकीन के 25-25 लाख रुपए की मंजूरी का ऐलान किया है जो मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में हलाक हुए हैं। सीबीएसई 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान आज 2 बजे करेगा। और टोक्यो ओलंपिक्स में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन खवातीन के वेल्टरवेट जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जिसके बाद भारत के लिए एक और तमगा यकीनी हो गया है। खवातीन हॉकी में पूल ए के ग्रुप मैच में कामयाबी के बाद भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पेगासस जासूसी, ज़राए क़वानीन और दीगर मामलात की वजह से रुकावट आई। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी की गई है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और दीगर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से इन मामलात पर मुजाहरों और नारेबाजी के बाद लोकसभा की कार्रवाई में मॉनसून इजलास के आज लगातार 9वें दिन रुकावट आई। लोकसभा में पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू की गई तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने इन मामलात पर दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया और वो ऐवान के वस्त में आ गए। प्रिजाइडिंग अफसर ने एहतजाजी अरकान पर बार बार जोर दिया कि वो अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अरकान से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई चलने दें, क्योंकि आज की कार्रवाई में कोविड, आलमी वबा और अहम बिलों पर बहस होनी है। शोरगुल के दौरान ही कौमी राजधानी खित्ते और इसके आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन का बिल 2021 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को कौमी शक्ल देने से मुतालिक तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया। चूंकि अरकान ने एहतजाज जारी रखा, लिहाजा प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। इससे पहले जब लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए शुरू हुई थी तो अपोजिशन रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इजलास की शुरुआत से ही अपोजिशन अरकान पेगासस जासूसी, ज़राए क़वानीन और कोविड-19 जैसे अहम मामलात पर मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने अड़ियल रवैया अख्तियार किया हुआ है और वो बहस से गुरेज कर रही है। जनाब चौधरी ने कहा कि हुकूमत को अपना मौक़िफ़ तब्दील करना चाहिए और अपोजिशन की मांग को तस्लीम करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान इन मामलात पर ऐवान के वस्त में आ गए। शोरगुल के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवाल जारी रखने की कोशिश की और कुछ सवालात भी उठाए गए। जनाब बिरला ने एहतजाजी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई जारी रहने दें। चूंकि ऐवान में एहतजाज जारी रहा, लिहाजा कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब वक्फा सवाल जारी था तो पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन के तरीक़ाकार को अफसोसनाक बताया, क्योंकि वो अपनी चालों से ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे। अपोजिशन अरकान के एहतजाज का जिक्र करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि ये पूरी तरह गैर संजीदा मामलात हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपने उन वादों पर कायम नहीं है जो उसने ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक मशावरती कमेटी बीएसी से किए थे। राज्यसभा में भी माहौल कुछ अलग नहीं रहा। जब ऐवान की कार्रवाई पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो नायब चेयरमैन हरिवंश ने वक्फा सवाल जारी रखने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और पेगासस जासूसी, ज़राए क़वानीन और दीगर मामलात पर नारेबाजी करने लगे। ताहम ऐवान में कुछ सवालात पूछे गए। इस दौरान शोरगुल की वजह से कुछ नहीं सुना जा सका और नायब चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई थी तो राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने वक्फा सिफर का कामकाज चलाने की कोशिश की, ताहम अपोजिशन अरकान ये मामलात उठाने की कोशिश करते रहे, नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल के दौरान जनाब नायडू ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की समाअत अगले हफ्ते किए जाने को मंजूरी दे दी है। हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के डायरेक्टर एन राम और एशिया नेट के शशि कुमार ने यह अर्जदाश्त दाखिल की थी, जिसमें इस मामले की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज से कराने की दरख्वास्त की गई थी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आज भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने इस मामले को पेश किया। उन्होंने इस मामले की समाअत अगले हफ्ते करने को मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 48 करोड़ 3 लाख कोविड से बचाव के टीके मुहैया कराए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के मुताबिक 2 करोड़ 92 लाख टीके अब भी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास मौजूद हैं, जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। वजारत ने यकीन दिलाया कि 71 लाख 16 हजार टीके रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को आइंदा दिनों में फराहम कराए जाएंगे। मरकज पूरे मुल्क में कोविड-19 टीके की और ज्यादा तेजी से फराहमी और टीकाकारी की कोशिशों में मुसलसल मसरूफ है। कौमी टीकाकारी मुहिम का नया मरहला इस साल 21 जून से शुरू हुआ था। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त टीके फराहम किए जा रहे हैं। नई टीकाकारी मुहिम के तहत मरकजी हुकूमत मुल्क में टीका तैयार करने वाली कंपनियों से 75% टीके हासिल करेगी और रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फराहम करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक वाकयात में हलाक होने वाले म्यूनिसिपल इदारों के मुंतखब कौंसलरों के पसमानगान को 25-25 लाख रुपए की माली इमदाद की मंजूरी दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए हुकूमत के जरिए जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुताल्लिक वाकयात में म्यूनिसिपल इदारों के जिन मुंतखब कौंसलरों की हलाकत हुई है, मुआवजे के तौर पर उनके पसमानगान के लिए माली इमदाद मंजूर की गई है। ये हुक्मनामा इंतजामी कौंसिल के 15 जुलाई 2020 के फैसले के हवाले से जारी किया गया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई आज दोपहर 2 बजे 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान करेगा। नताइज बोर्ड की वेबसाइट cbse.results.nic.in और www.cbse.gov.in पर दस्तयाब होंगे। कोविड-19 आलमी वबा के तनाजुर में इस साल बोर्ड इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए थे। नताइज का बोर्ड के जरिए मुतबादिल तज्जिया पॉलिसी की बुनियाद पर ऐलान किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने आज भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना यकीनी बना दिया है। वो चीन ताइपाई की चेन यून जिन को खवातीन के वेल्टरवेट जुमरे में 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। खवातीन की हॉकी में भारत ने पूल ए ग्रुप मैच में आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया और इस तरह ओलंपिक में भारत की उम्मीदें अभी रोशन हैं। भारत के लिए मर्दों की हॉकी टीम आज बाद में अपने ग्रुप मैच में जापान से मुकाबला करेगी। अलबत्ता बॉक्सिंग में खवातीन के कम वजन जुमरे में भारत की सिमरनजीत कौर थाईलैंड की बॉक्सर से 16वें राउंड में हार गईं। शूटिंग में मानो भाकड़ और राही सरनोबत 25 मीटर पिस्टल रैपिड मुकाबले के फाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। एथलेटिक्स में दुती चंद खवातीन की 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहीं। मर्दों की 3000 मीटर स्टीपल चेज के पहले राउंड में अविनाश टॉप 3 में मकाम हासिल करने में नाकाम रहे। खवातीन तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में भारत की दीपिका कुमारी के कोरिया की एनसेन के हाथों 6-0 से शिकस्त के बाद तीरंदाजी में मेडल जीतने की भारत की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मरकज ने इलाकाई फजाई राब्ते की स्कीम उड़ान के तहत परवाजों के लिए 780 नए रूट्स को मंजूरी दी है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिर्दित्य आदित्य सिंधिया ने लोकसभा को बताया कि मज़कूरा स्कीम शुरू होने के बाद से मुल्क में 359 रूट्स पर पहले ही परवाजें चलाई जा रही हैं। भारतीय बहरिया और रूसी बहरिया के दरमियान 2 साल में एक बार होने वाली 2 तरफा 12वीं बहरी इंदिरा नेवी मशक़ें इस महीने की 28 और 29 तारीख को बाल्टिक समंदर में मुनक़िद होंगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पेगासस जासूसी ज़रई क़वानीन और दीगर मामलात की वजह से रुकावट आई। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी की गई है। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 45 करोड़ 60 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने म्यूनिसिपल इदारों को उन मुंतखब कौंसलरों के लवाहिकीन के 25-25 लाख रुपए को मंजूरी का ऐलान किया है जो मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी से मुताल्लिक वाकयात में हलाक हुए हैं। सीबीएसई 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान आज 2 बजे करेगा। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।